रामपुर में होगा जंजीर शाह बाबा के मजार का पुनर्निर्माण। जी हां, दोबारा बनेगी बाबा की मजार। गंगो जमन तहजीब के शहर में कायम होगी नई मिसाल। डीएम रामपुर उठाएंगे मजार की तामीर का सारा खर्च। 30 नवंबर 2020 की सुबह एक बड़ी कार्यवाही करते हुए रामपुर जिला प्रशासन ने रामपुर किला मैदान में रजा लाइब्रेरी के सामने स्थित लगभग 200 साल पुराने जंजीर शाह बाबा के मजार की इमारत को अचानक ध्वस्त कर दिया था, जिसमें प्रशासन की दलील थी कि ये नशेड़ियों का अड्डा था और यहाँ पर कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होती थी। ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियाँ नहीं हो रही थी और यहाँ असामाजिक तत्वों का, नशेड़ी लोगों का अड्डा था, जिसकी वजह से वहाँ पर रात्रि में काफ़ी असामाजिक गतिविधियाँ होती थी। इसी वजह से इसको हटाना आवश्यक हो गया। जिसके बाद बाबा के अकीदतमंदों और मुस्लिम समाज के उलमाओं में बेचैनी और गम का माहौल था, जिसको लेकर रामपुर जामा मस्जिद में 1 दिसंबर को उलमाए किराम और मदारात के सज्जादगान की मीटिंग हुई थी, जिसमें जिला प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा गया था कि यदि 4 दिसंबर तक प्रशासन ने मजार के नवनिर्माण के सिलसिले में कोई फैसला नहीं लिया तो 5 दिसंबर को अगला कदम तय करेंगे। इसको लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी और उलमाओं के बीच बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि मजार की निशानदेही कर वहां पर कब्र बना दी जाएगी, लेकिन किसी को इबादत की इजाजत नहीं होगी। अपने वायदे के मुताबिक मजार के निर्माण का सारा खर्च जिलाधिकारी रामपुर खुद उठाएंगे। इस मजार की देखरेख की जिम्मेदारी उद्यान विभाग की होगी। जिलाधिकारी रामपुर ने कहा कि प्रशासन ने किसी मजार को नहीं तोड़ा है, सिर्फ उस ढांचे को हटाया है जो अतिक्रमण था। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा लोगों की आस्था से जुड़ा है और हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। जिलाधिकारी ने कहा कि मजार के निर्माण का सारा खर्च वो खुद उठाएंगे। रामपुर की अमन शांति, भाईचारे और सद्भाव को कायम रखने के लिए डीएम साहब के इस फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। 4 दिन से चल रहे इस मसले के हल के बाद उलमाओं ने जिला प्रशासन का धन्यवाद किया और बारगाहे इलाही में शुक्र अदा किया। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। भाई साइड हो जाना सर। अरे भाई क्या बात है जी? आज मीटिंग हुई थी, क्या रहा मीटिंग में? बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई और हमारे शासन के अच्छे और हमसे ये वादा किया कि मुफ्ती साहब जो कहेंगे वो हम करेंगे। अच्छा, जो मजार तोड़ी गई थी, क्या प्रशासन ने अब क्या वादा करा? क्या मजार दोबारा बनवाएंगे? क्या करेंगे? हम मशवरा करेंगे मुझसे, वो जो मैं कहूँगा वो ना। अभी क्या हुआ यहाँ पर? अभी क्या हुआ? क्या तय पाया गया? अभी जो मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या हल निकला? उन्होंने वादा किया है कि जितना लक्ष्मण है मजार शरीफ उतना हम उतनी बनवा के जाएगा। तो तोड़ी क्यों गई थी? तोड़ी क्यों गई थी? मजार के इनेज़ाम का मकसद क्या रहा था? ना तोड़ी क्यों गई थी? तोड़ने का जो मकसद था, जो इंतज़ामिया ने बताया है, वो ये कि वहाँ बहुत सारी इस तरह की गतिविधियाँ हो रही थीं जो ख़ुद उस साहिब कब्र की भी तौहीन थी। मसलन ये कहते हैं कि हमारी नज़रों में ये चीज़ आई और हमने तहक़ीक़ की कि वहाँ नशेड़ी लोग भी थे, और अगर डीएम साहब कहते हैं मुझे ये यकीन होता है कि यहाँ पे कोई चीज़ है तो मैं इस तरह ना करता। बहुत सारी बातें हुई, तोड़ने की वाहिद वजह वही थी और कोई वजह नहीं थी। अब बात ये हो गई है कि वहाँ जो भी गलत गतिविधियाँ होती थीं उसकी रोकथाम कर दी जाएगी
और कब्र को बना दिया जाएगा और उसमें एंट्री बंद कर दी जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ इस तरह की कोई भी आमद और रफ्त ना हो सके। नहीं, अगर तो आपने इस तरह की बात कही कि जब वहाँ पे नशेड़ी बैठते थे या किसी तरह के ऐसे लोग बैठते थे, तो फिर क्या? इतनी लंबी मीटिंग हुई है, इतनी लंबी मीटिंग में हर बात हुई है, सवाल जवाब हुए हैं, हमने उनको मुतमईन किया, उन्होंने हमें मुतमईन किया, और आखिर में सबसे खूबसूरत बात ये हुई कि ज़िलाधिकारी महोदय ने ये फ़ैसला मुफ्ती शहर जनाब मुफ्ती महबूब अली साहब पर छोड़ा कि जैसे आप कहेंगे इस मसले को हल कर दिया जाए। अच्छा, कब तक बनने की उम्मीद और है? इंशाल्लाह ये भी उन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब से मैं डिस्कस करके वक्त की तारीख़ का तयन कर लूँगा और इसको इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा कर देंगे। और इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि यहाँ से चूँकि जो प्रेस नोट गया था जिसमें ये कहा गया था कि कुरान करीम की बेहुरमती की गई है, इंतज़ामिया का ये कहना है कि हमने पूरी तहकीक की है, जहाँ हमने मलबा डाला था वहाँ की वो वीडियो नहीं है, और इस मज़ार में जो कुरान करीम रखे थे उनकी एक एक वर्क़े को हमने संभाल के रखा है। आप चाहेंगे हम उसको दिखा देंगे। चूँकि ये बात ऐसी थी कि कुरान करीम की तौहीन अदना से अदना मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके लिए किसी हद तक भी जा सकता है। हमें भी बहुत तकलीफ़ दी और हर मुसलमान को तकलीफ़ दी। इस पर उन्होंने बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो मलबा वीडियो में और फ़ोटोज़ में दिखाया गया है ये उस मज़ार का मलबा नहीं है, और जिसने भी इस तरह की कोई हरकत की है, हम भी ये मानते हैं कि कुरान करीम की इस तरह बेहुरमती कोई भी करे तो वो बहुत ख़तरनाक काम है। वो कहते हैं हम उसकी तहकीक करेंगे, छान फटक करेंगे कि असल ये वजह क्या थी जो वीडियोस आई है। हम ज़िला रामपुर के तमाम मुसलमानों को आज के इस तारीख़ी दिन के लिए मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा की मेहनत से रामपुर को एक बहुत बुरे वक्त से बचा लिया, और इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया को भी हम बहुत मुबारकबाद देते हैं। और आप तमाम पत्रकार साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप भी इस मुहिम में हमारे बराबर शरीक रहे, और बहुत से पत्रकार साथियों ने हर तरह का ताउन भी किया। तो जिला प्रशासन ने आज वादा कर लिया है कि दोबारा जी, मैंने सारी बात आपको बता दी। फिर से स्पष्ट कर दूं कि हमने कोई मज़ार नहीं तोड़ी, और पूरी तस्दीक करने के बाद जिस स्ट्रक्चर को हटाया गया वो अतिक्रमण था आज, लेकिन जो उलमा लोगों की बात थी उसको हमें सुनने के लिए आज उनकी मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, और चूंकि वो उन फेथ से जुड़ा हुआ है उनका, उससे आस्था जुड़ी हुई है, हम उस आस्था को भी कहीं से भी उस आस्था को का भी इंसल्ट नहीं करना चाहते या उसको डाउन नहीं करना चाहते। इसलिए एक जो उनके आग्रह पर हमने ये तय किया है कि वहाँ पर एक उसकी निशानदेही कर देंगे कि इसलिए कि उन लोगों ने कहा कि जो भी किताब का, हालांकि जिस किताब का वो जिक्र कर रहे हैं, हम दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है उसका, जो व्याख्या जिस तरीके से वो कर रहे हैं और हम जिस तरीके से व्याख्या कर रहे हैं दोनों में अंतर है। लेकिन किसी भी तरीके से हम ये नहीं चाहते कि यहाँ का माहौल किसी तरीके से ख़राब हो, किसी की भावना को ठेस पहुँचे, किसी की आस्था को ठेस पहुँचे। तो इसलिए उनकी इतनी बात मानी कि वहाँ पर निशानदेही हम कर देंगे। वहाँ पे एक जो कहते थे कि बुजुर्गवार देखते चले आए हैं कि एक चबूतरा जैसा बना था, उन लोगों ने कहा कि कम से कम एक कब्र जितनी जगह हम उस पर बना दें, उसकी निशानदेही कर दें। हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है वो कर देंगे, उसका कोई मुतवल्ली नहीं होगा, उस पर कोई इबादत नहीं होगी, उस पर कोई नहीं जाएगा, उसको उद्यान विभाग मेंटेन करेगा, और उस पर बस उतनी ही एक चीज़ रह जाएगी, उसके आगे कुछ भी उस पर नहीं होगा। और हमारा भी यही मानना था कि उस जगह को अगर कहीं से किसी की आस्था से जुड़ा हुआ है तो अगर गलत लोगों का बैठना उस जगह की तौहीन करना है, या जिस पीर की बात बता रहे हैं उस पीर की भी तौहीन करना, और इस बात से वो भी सहमत थे कि अगर कोई किसी पीर की जगह बताई जाती है, उस जगह पे अगर गलत लोग बैठते हैं, गलत हरकतें करते हैं, तो उस पीर की भी तौहीन होती है, और ये तौहीन दोबारा न हो, इसी के लिए हम ये कर रहे हैं कि वहाँ निशानदेही करके ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि वहाँ पे कोई न पहुँचे, न किसी तरीके की कोई ऐसे वाक़े हों जिससे किसी ऐसे पीर की जिसमें आपकी आस्था हो, मतलब किसी की भी आस्था हो, उसकी आस्था को चोट पहुंचे या किसी की भावना को चोट पहुंचे। डीएम सर, उस चबूतरे का निर्माण आप कराएंगे या फिर वो लोग कराएंगे, उद्यान विभाग कराएगा? देखिए, वो मैं खुद कराऊंगा, अपने पर्सनल, मैंने कहा था उनकी भावना का सम्मान करते हुए मैं खुद ही कराऊंगा, अपने व्यक्तिगत तरीके से कराऊंगा, न सरकार का न किसी तरीके से, मैं खुद कराऊंगा इसको, और सिर्फ उस भावना को रेस्पेक्ट देने के लिए कराऊंगा। दूसरी एक और भी चीज़ मैं बहुत पुरजोर तरीके से कहना चाहूँगा, और ये बात उनके सामने रखी गई थी कि जो बात फर्जी तरीके से ये उड़ाई गई
कि कुछ लोगों ने पुराने कुरान पाक की कुछ चीज़ें रख के उसका वीडियो बना के और कहीं का कहीं जोड़ के ये कहा कि प्रशासन के कर्मियों के द्वारा कुरान की बेहुरमती की गई। इसका हमने बहुत सख्त लहजे में उनसे ये बात कही कि कहीं से भी किसी भी धार्मिक पुस्तक का अपमान हमारे द्वारा न हो सकता है, न होगा कभी, और इतनी आस्था का हम सम्मान करते हैं। प्रशासन इस बात के लिए एकदम संकल्पित है और ये जिसने भी किया है उसको हम खोजेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि उलेमा लोग इस बात के लिए उन्होंने आग्रह किया कि इस मामले को आगे न बढ़ाया जाए। उसके बावजूद ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई किसी समाज को बांटने के लिए किसी गलत तरीके की हरकत करता है या समाज में को बांटने वाला कोई काम करता है तो हमारी जिम्मेदारी है प्रशासन के तौर पे कि हम इसकी तह तक जाएं